बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम 27th क्वेश्चन करेंगे। डिस्क्राइब इन डिटेल द क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। डिटेल्स में देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है एंड डिस्कस दिस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, और जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी हम देखेंगे। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इंट्रोडक्शन देखेंगे। The founder of this theory is the Russian Nobel psychologist Ivan Pavlov, whose experiments on dog in laboratory are well known even in popular literature. इसका जो स्टार्टिंग किया था क्लासिकल थ्योरी को, जो जिसने इसका खोज की थी वो थे हमारे एक रशियन के नोबल, जिनका नाम था इवन पैवलोन। इन्होंने इसके बारे में सर्च किया था, इसे जाना था, प्लस में इसका जो एक्सपेरिमेंट था एक डॉग के ऊपर किया गया था, वो भी उसको पूरी निगरानी के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि वो ये नहीं कि किसी डॉग को या किसी अदर एनिमल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, परंतु उसको ऑब्जर्व अच्छे से करके उसको अच्छे से देखा उन्होंने कि किस तरीके से जो हमारी ये जो थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग वो सही है या नहीं है। It has been observed that as a form of learning, classical conditioning has powerful influence in shaping our attitudes, likes and dislikes and emotional response. उनका मानना यह था कि वो इस थ्योरी के थ्रू जो इंसान उसके अंदर लर्निंग के बारे में लाना चाहते थे, जिससे कि वो पता कर सकते थे जब हम किसी को लर्निंग सिखाते हैं तो वो उसके ऊपर क्या असर डालती है, उससे जो इंसान है वो लर्निंग से किस तरीके से उसका एटीट्यूड्स बनता है, उसके क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, क्या उसके रिस्पॉन्सेस होते हैं, वो सारी चीजें वो इस हिसाब से देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। We associate one things with another either in a positive or negative manner because of this type of conditioning. इस वजह से इन्होंने इस तरीके से अपने जो थ्योरी थी उसे इस तरीके से उन्होंने प्रोसेस किया जिसमें वो पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर्स को, यानी अच्छे और गलत या मतलब या फिर नेगेटिव मार्किंग को लाना चाहते थे, जिससे कि पता चले कि जो अब हम पॉजिटिव काम करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव काम का क्या इफेक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है, जो हमारी टाइप ऑफ कंडीशनिंग है, जो हमारे टाइप से कंडीशनिंग के वो पता चलते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, a name, a particular condition or manner of speaking either in a positive or negative way due to previous experience with those things. एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने एक नाम लिया किसी का, एक पार्टिकुलर कोई कंडीशन रखी उन्होंने, उसे एक मैनर में उन्होंने तैयार किया कि इस पे क्या उन्हें बोलना है, किस तरीके से ट्रीट करना है, पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे दोनों तरीके का रखा, जिसमें क्या वो अगर उन्होंने पहले पॉजिटिव किया हो तो उसका एक्सपीरियंस देखेंगे, अगर नेगेटिव किया तो उसका एक्सपीरियंस देख के उसे आगे फॉलो करेंगे। सच एसोसिएशंस आर लर्न थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग विच प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस पीपल्स लिव्स। इसमें क्या था, इस एसोसिएशन के थ्रू उन्होंने लर्निंग के थ्रू ये जानने की कोशिश की कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी उससे जो इंसान होते हैं उसका क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो किस तरीके से लर्निंग को फील करते हैं और मतलब वो आगे तक वो लर्निंग को किस हिसाब से लेके जाते हैं। दिस टाइप ऑफ कंडीशनल लर्निंग आल्सो अफेक्ट एजुकेशनल सिचुएशन। इस तरीके से उन्होंने ये पता लगाने की भी कोशिश की कि लर्निंग जो होती है किस तरीके से इफेक्ट डालती है हमारी एजुकेशन की सिचुएशंस के ऊपर, किस तरीके से जो हमारी पढ़ाई में या फिर किसी अदर पर्पस में जो प्रॉब्लम्स आती है तो उसमें हम किस तरीके से उससे निकलने की कोशिश करते हैं। In one of his experiments, Pavlov kept a dog hungry for a few days and then tied him to the experiment table. इसके लिए क्या किया उन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट सोचा पैवलोव ने। इसके लिए उन्होंने एक भूखे कुत्ते को लिया जो कि काफी दिन से, मतलब कि फ्यू डेज से, कुछ दिन से भूखा था, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट टेबल तैयार किया कि उसे किस तरीके से ट्रीट करना है। The dog made comfortable. The observer himself remained hidden from the door but was able to view the experiment. जो डॉग था उसे अच्छी तरीके से कंफर्टेबल वे में रखा गया कि उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, और जैसे कि जो हमारे पैवलोन थे उन्होंने अपने निगरानी में रखा कि उसे टाइम टू टाइम वो उसे ऑब्जर्व कर सके, वो भी छुप के। और इसके लिए उन्होंने किया, जो एक्सपेरिमेंट तैयार किया था वहां वो अच्छे तरीके से आराम से छुप के बैठ के पूरे तरीके से उसे ऑब्जर्व करते थे। अरेंजमेंट वॉज मेड टू गिव फूड टू द डॉग थ्रू एन ऑटोमेटिक मशीन।
इसलिए उन्होंने इस तरीके का अरेंजमेंट किया था कुत्ते के लिए भोजन का कि जिससे क्या था, जो मशीन थी उसे ऑटोमेटिक ही खाना देती थी। ही आल्सो अरेंज for a well to ring every time food was presented to the dog. इन्होंने इस तरीके का अरेंजमेंट किया था कि जब भी बेल बजेगी तो जो भूखा डॉगी था उसके आगे खाना प्रेजेंट किया जाएगा, उसे खाना खाने को दिया जाएगा। When the food was put before the dog and the bell was rung, there was automatic secretion of saliva from the mouth of the dog. इसके बाद क्या था, जब वो खाना जो होता था कुत्ते के आगे पहले ही रख दिया जाता था, उसके बाद बेल बजाई जाती थी, तो उससे जो हमारे पेब्लोन थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब खाने को देख के जो डॉगी होता है उसके मुंह से अपने आप ही जो सलाइवा होता है वो सिक्रेशन होने लगता है डॉग के माउथ से। The activity of presenting the food accompanied with the ringing of the bell was repeated several times and the amount of saliva secreted was measured. इसी एक्टिविटी को वो क्या उन्होंने दोबारा तिबारा किया, जैसी बेल बजाते और उसके आगे खाना रख देते तो जो डॉग होता था उसे खाने को देखते उसका जो सलाइवा होता था वो निकलने लगता था। ये एक्टिविटी उन्होंने काफी टाइम बार की, जिससे क्या होता वो उसका जो अमाउंट ऑफ सलाइवा होता था, जो भी सिक्रेशन सलाइवा निकलता था उसको उन्होंने मेजर करना स्टार्ट किया। After several tries, the dog was given no food, but the bell was dumb. ऐसा अब होने लगा। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या किया उन्होंने, जो डॉग होता था बेल तो बजाते थे परंतु बेल बजने के बाद उसे जो खाना होता था वो बिल्कुल नहीं दिया जाता था। पहले क्या था, बेल बजाते ही उसे खाना दिया जाता था। इससे क्या था, जो डॉग के ऊपर था पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। इसके बाद क्या होता है, बेल बजाने के बाद खाना देना बंद कर दिया गया। In this case, also the amount of saliva secreted was measured. It was found that even in the absence of food, ringing of the bell caused the dog to secrete the saliva. इस केस में क्या उन्होंने देखा, जो सलाइवा होता था सिक्रेशन का उसको भी बिना भोजन दिए उससे भी मेजर करना उन्होंने स्टार्ट किया। और इसमें उन्होंने क्या एब्सेंस कर रखा था, जो भोजन था वो एब्सेंस कर रखा था कि बैल तो बजती, डॉगी खाना खाने के लिए आता परंतु उसका जब सलाइवा भी निकलता परंतु उसे खाना नहीं दिया जाता। वो उन्होंने इसमें इस डॉग को ऊपर ट्राई करके देखा। इसे हम इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि जो हमारा एग्जामिनर होगा वो समझने की कोशिश करेगा कि हमें इसे किस तरीके से ग्राफ में या फिर एक्सपेरिमेंट को हमने ट्रीट किया। The above experiment thus brings to light 4 essential elements of the conditioning process. ये जो एक्सपेरिमेंट थे जो किए गए वो 4 एसेंशियल एलिमेंट्स में किए गए जो कि इस कंडीशनिंग प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरी थे। द फर्स्ट एलिमेंट इज अ नेचुरल स्टिमुलस टेक्नोलॉजी एज अनकंडीशन स्टिमुलस यूएस दैट मीन्स फूड। इसमें क्या था, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट यूज किया गया वो नेचुरल स्टिमुलस था, जिसमें जो हमारा जो टेक्निकल था वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था जो कि हमने फूड उससे दिया, क्योंकि फूड जो था हमारा नेचुरली था जिसे हमने यूएस के फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिखा। इट रिजल्ट इन अ नेचुरल रिस्पॉन्स कॉल्ड द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यूआर। इसलिए जो इसका रिस्पॉन्स निकला नेचुरल स्टिमुलस का, तो उसका रिस्पॉन्स जो था, रिजल्ट जो था वो क्या था, नेचुरल रिस्पॉन्स था, जिसे हमने नाम दिया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूआर। दिस रिस्पॉन्स कंस्टिट्यूट्स द सेकेंड एलिमेंट। ये जो रिस्पॉन्स था वो क्या होता, कंस्टिट्यूट करता था, आगे की ओर धकेलता था सेकेंड एलिमेंट की ओर। द थर्ड एलिमेंट इज द आर्टिफिशियल स्टिमुलस that means the ringing of the bell which is technical known as a condition stimulus CS। इसके बाद जो थर्ड था हमारा एलिमेंट वो था आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट्स। इसमें क्या था कि जैसी बेल बजती थी वैसी जो डॉग था उसे खाना दिया जाता था, तो ये क्या था हमारी आर्टिफिशियल थी, ये कंडीशनल स्टिमुलस था क्योंकि कंडीशन दी गई थी बेल बजेगी तो ही खाना मिलेगा, तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म थी CS थी। इट इज सब्स्टिट्यूट फॉर द नेचुरल स्टिमुलस फूड। इसमें जो हमारा सब्स्टिट्यूट किया था, जो नेचुरल स्टिमुलस था फूड था वो था टू बिगिन विद द कंडीशनल स्टिमुलस डज नॉट इवोक द डिजायर्ड रिस्पॉन्स दैट मीन्स द कंडीशन रिस्पॉन्स CR। इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी वो कंडीशनल स्टिमुलस में की गई थी, जिसमें क्या उसे डिजायर आगे जाके नहीं किया गया था और उसकी जो कंडीशन थी वो भी चेंज कर दी गई थी। इसलिए जो कंडीशन रिस्पॉन्स है उसे हम CSCR के नाम से जानेंगे। द फोर्थ एलिमेंट इन द चेन ऑफ द कंडीशनिंग प्रोसेस। जो फोर्थ थी वो चेन थी इस कंडीशनिंग प्रोसेस की,
However, as the result of conditioning, one learns to produce behavior in the form of condition response to a condition stimulus. इसमें क्या था, इसका रिजल्ट देखा गया कि जैसी कंडीशन रखी गई उस हिसाब से जो डॉग था उसका बिहेवियर किस तरीके से चेंज हुआ, इससे उसके बिहेवियर में क्या लर्निंग आई, क्या उसने सीखा, इसका क्या रिस्पॉन्स रहा और उसने क्या किया, कंडीशन रिस्पॉन्स से लेके वो कंडीशन स्टिमुलस तक पहुंच गया. द थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग एज एडवोकेट by Pavlov thus conditions learning as habit formation and is based on the principle of association and substitution. इस थ्योरी में क्या कंडीशन लिखी गई, किस तरीके से अवॉइड किया गया पैवलोव ने. इसमें जो लर्निंग करवाएगी उसके हैबिट्स को बनाने के ऊपर करवाएगी कि पहले उन्होंने उसकी हैबिट बनाई कि बैल बजाएंगे तो उसे खाना दिया जाएगा. उसके बाद उसकी नेगेटिव हैबिट बनाएगी कि बैल बजाते ही उसे खाना नहीं दिया जाता था, बस बैल बजाई जाती थी, वो जाता था परंतु उसे खाना नहीं मिलता था. इस तरीके से उसमें जो बेस किए गए थे प्रिंसिपल को और सब्स्टिट्यूशन को. इट इज सिंपली अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स टाइप ऑफ लर्निंग वेयर इन प्लेस ऑफ नेचुरल स्टिमुलस लाइक फूड, वाटर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा. इसमें क्या था, जो हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स था वो एक तरीके का टाइप ऑफ लर्निंग था जिसमें कि वो हमारे नेचुरल स्टिमुलस से रिलेटेड था, जिसमें हमें खाना हो गया, पानी होगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वगैरह हो गया, ये सारे हमारे नेचुरली थे जो कि ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे लिए. एंड आर्टिफिशियल स्टिमुलस लाइक साउंड ऑफ द बेल, साइट ऑफ लाइट ऑफ अ डिफरेंट कलर एक्सेट्रा कैन इवोक अ नेचुरल स्टिमुलस. फूड आर ब्रॉथ टुगेदर सेवरल टाइम्स. द डॉग बिकम्स स्कूल्ड और कंडीशन टू रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशंस. इसमें क्या कहा गया था कि नेक्स्ट में जो हमारा आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, जैसे कि साउंड करना, बैल बजा के उसे बुलाना अपनी साइड, या फिर साइट ऑफ लाइट देना उसे, डिफरेंट टाइप्स के लाइट्स के कलर्स दिखाना उसे, ये सारे क्या थे और से क्या इवॉक करता है नेचुरल स्टिमुलस को, जो कि हम उसे खाना देते थे बैल बजा के, परंतु उसके बाद क्या किया, हमने उसे खाना देना बंद कर दिया. तो उसमें इसकी क्या कंडीशन थी, कंडीशन से किस तरीके से उसने रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया उस सिचुएशन में, वो हमने देखा. A perfect association occurs between the types of stimuli presented together. इसमें क्या था, एक परफेक्ट एसोसिएशन था जो कि इसमें देखा गया कि टाइप्स ऑफ स्टिमुलस क्या थे, किस तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया टुगेदर, एक साथ मिला के. एज रिजल्ट आफ्टर सम टाइम द नेचुरल स्टिमुलस कैन बी सब्स्टिट्यूट और replaced by an artificial stimulus and the artificial stimulus is able to evoke the natural response. इसके बाद इसका क्या रिजल्ट रहा, कुछ टाइम तक इस तरीके का प्रोसेस किया गया तो जो नेचुरल स्टिमुलस था उसका जो सब्स्टिट्यूशन था वो रिप्लेस किया गया और आर्टिफिशियल स्टिमुलस लाया गया, जिसमें क्या था, आर्टिफिशियल जो रिस्पॉन्स था स्टिमुलस था वो किसमें एबल टू कन्वर्ट होगा, किसमें चेंज हो गया, नेचुरल रिस्पॉन्स में हो गया, क्योंकि पहले वो आदत थी फिर वो उसका नेचुरल तरीके से वो इस तरीके से करने लगा. अब हम देखेंगे इसके डिटरमिनेंट्स ऑफ सीसी. In the process of his research, Pavlov distinguishes first measured determinants और conditioning process. इस प्रोसेस में हमने देखा, हमने रिसर्च किया और पैवलोव ने हमें बताया कि जो 5 मेजर डिटरमिनेंट्स कंडीशनिंग थी वो क्या प्रोसेस, किस तरीके से उसने इसके ऊपर प्रोसेस किया. एक्वेशन रिलेटेड टू द टाइमिंग, ये किससे, जो एक्वेशन था हमारा टाइम से रिलेटेड था. व्हेन एनएस comes after on natural on it has no significance, but when it comes just before it bringing the desirable response. इसमें क्या था, जो हमारा नेचुरल स्टिमुलस था उसके में क्या था, पहले क्या था, उसे जब भी बैल बजती थी तो उसे खाने के लिए भोजन दिया गया था, तो उस टाइम का जो उसका रिस्पॉन्स था वो डिजायरेबल था, परंतु बाद में क्या था, उसे खाना नहीं दिया जाता तो उसका कोई भी सिग्निफिकेंस, कोई भी असर नहीं हुआ. एग्जिस्टेशन इसमें क्या, डिक्लाइन ऑफ सीआर इन एब्सेंस ऑफ यूसीएस. इसके बाद क्या किया गया, उसके बाद उसका डिक्लाइन कर दिया गया क्योंकि इसे जब खाना ही नहीं दिया जाता था, जो उसका कंडीशनिंग रिस्पॉन्स था वो उसका हट गया, क्योंकि उसे जब खाना ही नहीं दिया जाता तो वो किस तरीके इसके ऊपर रिस्पॉन्स करता. नेक्स्ट हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी. During his experiment, Pavlov observed that if he allowed several hours to express before sounding the tone again, the CR to tone wound reappear. इसमें क्या था, जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया पैवलोव ने, तो उसमें उसने ऑब्जर्व किया कि हर 1 घंटे बाद, जब वो सेवरल टाइम बाद जब बैल बजाते थे, अगेन एंड अगेन बैल बजाते थे, तो जो डॉग का जो रिस्पॉन्स था वो किस तरीके था, किस तरीके का वो उस पर टोन करता था, वो सारा चीज उन्होंने नोटिस किया.
दिस रीअपेयरेंस ऑफ सीआर आफ्टर अ पॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इस तरीके के जो रिपेयरेंस था सीआर था, जो कि हमारे क्या था कंडीशन रिस्पॉन्स था, उससे उन्होंने पॉज किया और इसमें देखा कि क्या इसमें डिफरेंसेस, क्या इफेक्ट्स है, इसे ही हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट एक्सटिंक्शन वाज इनहिबिटेड नॉट द एलिमिनेशन। ये इंडिकेट करते हैं हमारे एक्सटिंक्शन को, परंतु इसे हम एलिमिनेट नहीं करते। जनरलाइजेशन, they would respond to other stimuli which were similar to the CS. This tendency is called generalization. ये क्या था, ये रिस्पॉन्स करता था हमारे अदर स्टिमुलस को, जिसमें कि उसने देखा कि सिमिलर होता था कंडीशनल स्टिमुलस से, और इसकी जो टेंडेंसी होती थी वो जनरलाइज थी, मतलब जनरल ही थी। नेक्स्ट हमारा डिस्क्रिमिनेशन। द डॉग कुड आल्सो लर्न टू रिस्पॉन्स ओनली टू द साउंड ऑफ अ पार्टिकुलर टोन एंड नॉट द अदर टोन्स। इसमें क्या कहता है, जो डॉग का जो रिस्पॉन्स था, जो डॉग ने लर्न किया था, वो साउंड के ऊपर ही लर्न किया था कि जैसे साउंड होता था उसे लगता था कि अब बैल बज गई तो उसे खाने को दिया जाएगा। और दूसरा क्या था, दूसरी बार जब उसकी टोन बजती थी तो उसमें क्या बैल तो बजती थी परंतु उसमें खाना उसे नहीं मिलता था। दिस लर्न एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश सीरियस एंड सिमिलर बट इररिलेवेंट स्टिमुलस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये जो एबिलिटी थी वो डिस्टिंग्विश थी, क्योंकि इसमें बिल्कुल काम वैसे ही होता था, परंतु फर्स्ट टाइम में उसे भोजन दिया जाता था, बाद में उसे भोजन देना बंद हो गया था। इससे डॉगी था, उसके अंदर नकारात्मक इमोशंस हुए, जिससे कि क्या उस चीज को वो बिल्कुल पहले की तरह ट्रीट नहीं करता था और उसे नेगेटिव मानता था। अब हम देखेंगे इसमें एजुकेशनल एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। सोशल डिजायर बिहेवियर एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन हैव टू अडेप्ट विद सोसाइटी इन फ्यूचर। इसमें क्या था, जब हम समाज के साथ रहते हैं तो जो हमारा बिहेवियर होता है और जो हम स्कूल में जाके बच्चे सीखते हैं तो उसी चीज को वो अडेप्ट करते हैं अपने सोसाइटी के आगे, जब वो फ्यूचर में आगे बढ़ के लोगों से घुलते मिलते हैं। तो दे नीड टू नो हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली रिस्पेक्टिंग ऑर्डर एंड बिहेव पोलाइटली विद पीपल। इसमें इतने जरूरी होते हैं कि जब हम उन्हें बच्चों को पढ़ाई करवाया जाए तो उन्हें इस तरीके से इफेक्ट करवाया जाए कि जब वो उस चीज को पढ़े तो, और अगर अपने ऑल्डर से या फिर किसी से बात करे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट से बात करे, पोलाइटली बात करे, जिससे जो सामने वाला बंदा वो भी इसकी रिस्पेक्ट करे, उसे जाने कि हाँ ये सामने वाला बंदा अच्छा है या नहीं है। टू टीच दिस बिहेवियर टीचर शुड एबल टू ट्रेन देम थ्रू एसोसिएशन एंड कनेक्शंस। इससे जो टीचर्स होती है, जो बच्चों को टीच करती है, तो उसके बिहेवियर के बारे में भी टीच करती है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है उनके लिए, क्योंकि जब वो बच्चे पढ़ते हैं तो बाद में उन्हें समाज के सामने जाना होता है, उनके सामने उठना बैठना होता है, तो ये सारी चीजें उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, चिल्ड्रन could be taught habits of cleanliness, punctuality, respect for elders and creativity by demonstrating these to them at school। जब बच्चे होते हैं, जब उन्हें अच्छी आदतें सिखाते हैं, उन्हें हैबिट सिखाते हैं कि किस तरीके से उन्हें साफ सफाई रखनी है, किस तरीके से उसे पंचुअलिटी रखनी है, पंचुअल रहना है हर एक काम में, अपने से बड़ों का आदर करना है, अच्छी क्रिएटिविटी करनी है। तो ये सारी चीजें उन्हें डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है क्लास के अंदर, स्कूल में ही, जिससे कि वो आगे जाके अच्छी आदतें सीखते हैं। Children learn actions, feelings and attitudes of their teachers in the classroom by observing and generalizing। जो बच्चे होते हैं, जब टीचर्स उन्हें कुछ भी समझाती है या बताती है तो बच्चे उन्हें बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, टीचर्स क्या एक्शन करती है, क्या उनके फीलिंग्स होते हैं बात बताते टाइम या बात करते टाइम, क्या उनका एटीट्यूड्स होता है क्लासरूम में, बच्चे वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, प्लस में उसे जनरलाइज करते हैं। टीचर्स शुड रियलाइज दैट देयर स्टूडेंट को लर्न all their behavior and attitudes by classical conditioning process। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं बच्चों को रियलाइज करवाते हैं कि उन्हें आगे जाके किस तरीके का बिहेवियर करना है, क्या उनको एटीट्यूड रखना है, किस तरीके से उन्हें अपने सोसाइटी समाज के सामने बात करनी है। ये सारी चीजें वो उन्हें क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसेस में समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे उसे अच्छे से समझ के आगे अपनी लाइफ में लाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.